Gold worth 100 crore rupees has been recovered from a flat in Gujarat's Ahmedabad. In a coordinated effort, officials of the Directorate of Revenue Intelligence or DRI and Gujarat Anti-Terrorism Squad raided a residential apartment in Paladi and found 87.92 kilos of gold bars worth 80 crore rupees. Now, these gold bars had foreign markings indicating that they were smuggled to India. Upon a thorough search, the officials also unearthed close to 20 kilos of gold jewelry studded with diamonds and precious stones. Adding to this, expensive luxury foreign watches along with 1.37 crore in cash was also recovered. The valuation of all these items is said to be over 100 crore rupees. The raid was conducted based on a tip off by Gujarat ATS. Here's a report. आज से लगभग 3-4 दिन पहले एटीएस के डीवाईएसपी श्री एसएल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पालड़ी के एक फ्लैट के अंदर विदेशों से स्मगल करके लाया हुआ सोने का जत्था रखा गया है। ये इन्फॉर्मेशन को जब ह्यूमन सर्विलेंस एंड टेक्निकल सर्विलेंस के मार्फत डेवलप किया गया तो इस इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सच्चाई प्रतीत हुई। इस स्टेज पे इस इन्फॉर्मेशन को डीआरआई के साथ शेयर किया गया। पूरी झड़ती के दरमियान इस घर से लगभग 87.920 केजी गोल्ड बार्स, 19.663 केजी ज्वेलरी, ऐसे टोटल 107.583 केजी गोल्ड या ज्वेलरी के फॉर्म में मिला है। साथ में 11 लग्जरी वॉचेज वहां से रिकवर हुई है और साथ में 1.37 करोड़ कैश भी वहां से रिकवर हुआ है। My colleague Hiten is now joining us live for more on this story. Hiten, this is quite shocking. I mean, they have recovered gold, jewelry and cash worth over 100 crore rupees. Can you tell us a little bit about who, did this house really belong to, and who was this person who was involved in this whole thing? बिल्कुल, देखिए, पालड़ी का जो वो अपार्टमेंट था, वो अपार्टमेंट में 104 नंबर फ्लैट महेंद्र शाह ने रेंट पर लिया हुआ था। 2 महीने पहले ही उस फ्लैट को रेंट पर लिया हुआ था। मेघ शाह, महेंद्र शाह फादर सन दोनों की जोड़ी है जो मुंबई में स्टॉक ब्रोकर है, शेयर मार्केट में ब्रोकरिंग का काम करते हैं। हालांकि वो अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, लेकिन एटीएस के पास इंफॉर्मेशन थी कि फॉरेन से गोल्ड और कैश बड़ी मात्रा में अहमदाबाद में छुपाया गया है। जो जानकारी डीआरआई को साझा की गई और उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन में जब छापेमारी की गई, करीब 18 से 20 घंटे तक ये रेड कंडक्ट की गई, जिसके बाद एटीएस ने ऑफिशियली बताया कि अब आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है महेंद्र शाह और मेघ शाह की, वो डीआरआई की तरफ से की जाएगी। डीआरआई उन्हें आगे समन भेजेगी और उनकी अलग अलग और भी कोई प्रॉपर्टियां होगी तो वहां पर भी जो रेड कंडक्ट आने वाले दिनों में की जाएगी। लेकिन एटीएस फिलहाल इस एंगल से जांच कर रही है कि जो 70 to 80% जो गोल्ड फॉरेन कंट्री का मिला है, फॉरेन कंट्री के मार्क वाला मिला है, वो किस तरह स्मगल किया गया, आखिरकार वो अहमदाबाद में क्यों लाया गया था और इसी फ्लैट में क्यों रखा गया था। हालांकि एटीएस ने एक चीज़ ये कंफर्म की है कि इस फ्लैट को सिर्फ एक गोडाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लास्ट 2 मंथ से यहाँ पर सिर्फ जो गोल्ड है या फिर ज्वेलरी है या फिर 3-3 करोड़ की जो 11 वॉचेस मिली है और जो कैश है वो रखने के लिए गोडाउन की तरह इस फ्लैट का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन क्या स्मगल किया हुआ माल है, स्मगलिंग का पैसा है, या फिर शेयर मार्केट में कुछ फ्रॉड करके ब्लैक का वाइट किया गया, ये सब कुछ अब जांच का विषय है। जब तक मेघ शाह और महेंद्र शाह फादर सन की जो जोड़ी है वो सामने नहीं आती है, तब तक कुछ साफ नहीं हो पाएगा। All right, Hiten, thank you very much for the moment for joining us with all of those details. We'll come back to you for more on this story.